नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टीच वे में। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, जो कि 20 दिसंबर 2020 को प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था, उसकी मैं आज हिंदी के जो 38 क्वेश्चन आते हैं, 37 या 38 क्वेश्चन जो भूमिका निभाते हैं 25%, वो लेकर के आया हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसमें ऑप्शन है सन 1955, 1962 और 1965 और सन 2000। तो मैं आपको बता दूं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात है ना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष, और किसके लिए? भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए क्या किया जाता है? भारत में दिया जाता है। श्रेष्ठ कृतियों के लिए भारतीय भाषाओं में कि श्रेष्ठ कृतियों में दिया जाता है। तो ये कब आएगा कहने का मतलब है, और सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। 55 से शुरुआत हुई, 65 में भी दिया, 2000 में भी दिया, पर जो एक वर्ष रही जिसमें कभी नहीं दिया गया वो रही सन 1962। तो हमारा राइट आंसर होगा वी फॉर बॉम्बे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? सबसे पहला है राग विराग, व्यष्टि समष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अधम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि उत्तम का अधम होता है, सही बात है, ये बिल्कुल राइट है। व्यष्टि का समष्टि होता है, बिल्कुल सही है, और राग का विराग होता है। जबकि जो ये जोड़ा है ना, बच्चा और जवान ये जोड़ा है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा। इसका होता है बूढ़ा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो बच्चे का जो विलोम शब्द होगा, सही होगा, वो कौन सा होगा? बूढ़ा। तो यहाँ पर आंसर हुआ सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? कवि की पूछ रहा है, भारतेंदु युगीन यानी भारतेंदु युग का नहीं है। सबसे पहले है इसमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और श्रीधर पाठक। तो मैं आपको बता दूं, जो कि भारतेंदु युग के कवि न होकर के वो कौन? श्रीधर पाठक जी हैं, जो भारतेंदु युग के ना होकर के कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के। बाकी के ये तीनों ही किसके हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी जी के युग के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के युग के। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पयोधी सिंधु बारिश, पयोधी सिंधु बारिश, पयोधी सिंधु और बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन में आंसर दे रखा है ऑप्शन मेघ, समुद्र, नदी और गंगा। पयोधी, सिंधु और बारिश। तो हम कह सकते हैं मेघ। जो कि मेघ है, उसके जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जलचर, बादल, जगजीवन, अम्बुद और धराधर। जबकि नदी के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं सरिता, निर्जरनी, तरणी, लहरी, अपंगा और तरंगवती। जबकि गंगा के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं सुरसरी, देवशरी, त्रिपथगा और मंदाकिनी और देवनदी। जबकि समुद्र के जो होते हैं पयोधी, सिंधु और बारिश पर्यायवाची शब्द हैं किसके? समुद्र के। तो राइट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के सही शब्द चुनिए। अब ये कह रहा है अभिषेक
डॉट 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 घर चला गया। तो अभिषेक कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, घर किसका है। अब इसमें अभिषेक किसके घर चला गया, अपने आप घर चला गया या इस घर चला गया या उस घर चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा अपने आप। कहाँ चला गया वो, अपने आप घर चला गया। अपने आप कहाँ चला गया, वो घर चला गया। कौन, अभिषेक। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली। तो इसमें किसको किया गया, सन 2019 का व्यास सम्मान नासिरा शर्मा, किसको, नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा को दिया गया। और वो किसके लिए दिया गया, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था। प्रसिद्ध क्या था, उपन्यास। और उपन्यास भी क्या था, कागज की, उपन्यास भी क्या था, कागज की, कागज की क्या, कागज की नाव। कागज की जो नाव है उसके ऊपर क्या दिया गया, ये उपन्यास के ऊपर व्यास सम्मान दिया गया। किसको, नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास पर क्या दिया गया, व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम में सबसे पहले क्या है, उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल और उपरोक्त सभी। कहने का मतलब जो इसमें जो तत्सम शब्द है वो क्या है, उज्ज्वल। क्योंकि उज्ज्वल का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा उजला, उजला। जबकि इकट्ठा एक तद्भव शब्द है और जब इसका तत्सम लिखेंगे तो क्या होगा, एकत्र होगा। जबकि कमल का कवल, कमल का क्या होगा, कमल होगा, क्या, तत्सम। ठीक है आगे चलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर हुआ उज्ज्वल। राइट आंसर कौन सा हुआ, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ए फॉर एप्पल। आगे चलते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, ये तो आप सीधे सीधे जानते हो। वाक्य में काम करने वाले को किस क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जबकि करण एक कारक है, कर्म भी एक कारक है और एक क्या है, क्रिया। ठीक है आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अब इसमें हमें देखना है क्या आएगा। अब वो कह रहा है गिलास खाली जगह तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो रहे हैं यहाँ पे। देखो आपको, उसने या इसने या किसने। तो कहने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा। तो शब्द आएगा तो कौन सा आएगा, गिलास किसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा। राइट आंसर सी क्वेश्चन, सी आंसर। ओके सी ऑप्शन। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। अब इसमें उनकी वो दे रखी है रचनाएं, वो कौन कौन सी हैं, किस रचना के लिए। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है क्या, विचार का अंत, तीसरा रुख, संस्कृति और वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो मैं आपको बता दूं जो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की जो तीसरा रुख कविता है, तीसरा रुख जो रचना है ना के लिए पुरुषोत्तम अग्रवाल को तीसरा रुख रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। तो राइट आंसर बी, तीसरा रुख। आगे चलते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प के लिए पहचान। चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। अब क्या कह रहा है, लोकोक्ति उनके सही अर्थ वाले जोड़े के लिए विकल्प की वजह सही अर्थ निकालना है, हमें सही अर्थ वाला जोड़ा निकालना है। ठीक है आगे चलते हैं। चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, चित्त भी पट्ट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका,
तो क्या होगा, अपराधी भयभीत रहता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। अब इसमें जो कि है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। अब इसमें हमको देखना है, मैं बताऊंगा आपको, ये चारों के चारों ही विकल्प क्या हैं, सही हैं, सही जोड़े हैं। जो आदमी नाचना नहीं जानता है वो क्या कहता है, ये आंगन टेढ़ा है, मैं नाच नहीं पाऊंगा। और चोर की दाढ़ी में जैसे पुलिस आ गई तो चोर क्या हो गया, भाग गया। और चित्त भी मेरी पट भी मेरी, चाहे उल्टी आए चाहे सीधी आए वो बात मेरी ही मानी जाएगी। नेकी कर दरिया में डाल, कहने का मतलब दरिया यानी समुद्र में डाल देना चाहिए, जो कोई भूल जाना चाहिए, भला करके क्या हो जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो आप एक देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। ए, इसमें आंसर आएगा फर्स्ट में ए, 2 में बी, 3 में सी और 4 में डी। ओके, निंदा का विलोम शब्द है। निंदा क्या होती है, बुराई होती है। और निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, जब हम बुराई करेंगे तो भलाई भी तो करनी पड़ेगी, किसी की प्रशंसा भी तो करनी पड़ेगी, किसी का बोल भी तो गाने पड़ेंगे। तो क्या निंदा का विलोम शब्द होता है, क्या राग का होता है, विराग। ठीक है, अब सम्मान करेंगे तो क्या होगा, किसी का अपमान होगा तो विलोम शब्द हुआ। अब द्वेष प्रेम, अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्तुति। निंदा की क्या होगी, स्तुति। ओके, राइट आंसर स्तुति। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनों को, 22, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। अब इनमें से कौन सी नहीं है, जो 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, आधिकारिक दर्जा दिया गया है, किंतु उनमें कौन सी नहीं है, मैथिली नहीं है, बोडो नहीं है, मणिपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। तो आपको बता दूं मैं, मैथिली भी है, मणिपुरी भी है और बोडो भी है। तो कौन सी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। ये आंसर सही है इसका। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, और जिस पर क्रिया का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, आप जानते हो, कर्म कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कब होता है, आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के रारी रे, तो ये आते हैं। तो अपादान के लिए क्या होता है, से अलग होता है। ये श्याम का घर है, इसमें संबंध कारक है। कुर्सी के नीचे ये भी संबंध कारक है। से आरी से काटो, ये साधन है तो करण कारक है। अब वो कह रहा है पादान कारक। तो पेड़ से क्या हुआ, पेड़ से क्या हो गया, पेड़ से गिर पड़ा, और पेड़ से क्या हुआ, अलग हुआ। तो आंसर आएगा पेड़ से गिर पड़ा, अपादान कारक है इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। किसकी करनी है, सही वाक्य की पहचान करनी है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। कब, रविवार के दिन। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। जब दिन कोई आ रहा है तो रविवार क्यों लिखा, दिन आ रहा है तो दिन, रविवार लिखा तो दिन क्यों लिखा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं रविवार के दिन, रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, रविवार दिन, ये भी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहने का मतलब, अब ये कह रहा है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, तो रविवार का जो दिन है ना, उसमें काकी के संबंध लगाना ही बेकार है ना। तो आंसर आएगा इसमें मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। आंसर सही है बी। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें सही वाक्य देखना है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं क्या मैं जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इसमें क्या कह रहा है, वह क्या जाने, कैसे नहीं, कैसे तो बिल्कुल कट जाएगा। क्या जाने वे, ये भी गलत है। वह क्या जाने, तो वह कौन जो बात कह रहा है वो कैसे, वह क्या जाने कि मैं कैसे कैसे जी रहा हूँ, अपना कैसे कैसे भरण पोषण कर रहा हूँ।
विरोधी का पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, विरोधी पक्ष का। और विरोधी पक्ष है जो, तो विपक्ष हो सकता है, ये निश्चित सी बात है। तो क्या होगा हमारा विरोधी है जो विपक्षी ही होगा, तो राइट आंसर बी। अब आ गई संधि। संधि विच्छेद रूप क्या है, बधुत्सव। बधुत्सव, तो बधुत्सव में अब हम संधि का करेंगे, तो बध ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो बधु ऊ कब बनेगा, जब बड़ा ऊ या छोटा ऊ से मिलकर के मेल होता है, तब क्या बनता है, बधुत्सव, बड़ा ऊ बनता है। तो कहने का मतलब बधु धन उत्सव, ये भी गलत है। तो यहाँ आएगा कौन सा, ये बधु धन उत्सव, सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, महाधन ओज, पौधन अक, नौधन एक, परोधन उपकार। तो हम कहेंगे क्या, परोपकार निकालना है क्या, महोज हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पावक हो जाएगा। जबकि परोपकार, पर धन उपकार आएगा जब परोपकार बनेगा, ना कि परोधन उपकार। तो हमने गलत उदाहरण देखना था, तो गलत उदाहरण देखा है परोधन उपकार। ये महोज हो जाएगा, ये नाविक हो जाएगा, ये पावक हो जाएगा, ये जबकि क्या हो जाएगा, परोपकार, ये गलत है, पर धन उपकार आएगा। कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, 21। अब ये कह रहा तत्सम से तद्भव, सूत्र से सूत, हस्त यानी हाथ, चक्र यानी गोला, यानी ग्राहक यानी गाहक। तो ये राट गया, ये भी। अब वो कह रहा है सही विकल्प नहीं है। अब सही विकल्प पूछ रहा है, ग्राहक का गाहक सही है, और हस्त का हाथ भी सही है, सूत्र ता का ता हो जाएगा, सही है, त्रिशूल का ता हो जाता है। जबकि चक्र का क्या होता है, गोला नहीं होगा, चक्र का गोला ना करके क्या होगा, चक्का होगा, क्या होगा, चक्का, ये गलत है। सही आंसर चक्र यानी गोला। सुधि, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है, सुधि, मनीषी और बुद्ध। तो जो ये बुद्ध यानी विद्वान व्यक्ति, सुधि, मनीषी, तो ये कौन होगा, गुरु हो सकता है क्या, धनी हो सकता है क्या, पति हो सकता है क्या, नहीं होगा, पति स्वामी होता है। जबकि ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट आंसर पंडित। जबकि जो धनी के पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, धनी के धनाढ़ होता है, मालदार होता है, दौलतमंद होता है, पैसे वाला होता है। जबकि पति के जो पर्यायवाची होते हैं वो भर्ता और बल्लभ, स्वामी, नाथ, आर्यपुत्र, ईश। और गुरु के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, विद्वान और कोविद। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है, बाग बाग होना। अब ये कह रहा है बाग बाग होना, अरे भैया बाग बाग होगा तो वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्या होगा भाई, खुश होगा, बाग बाग हो गया। हरियाली छाना ये गलत है, कार्य सिद्ध होना ये भी गलत है, आसान काम ये भी गलत है। यानी जब मोहन कक्षा में प्रथम आया तो उसके पिता क्या हो गए, दिल से पिता का दिल क्या हो गया, बाग बाग हो गया, यानी खुशी से प्रसन्न हो गया। अवधी बोली का अन्य नाम है कौशली, बनाफरी, बैगानी और मघेशी। अब मैं बता दूं आपको, कौशलपुर राजा बोलते हैं, तो अवध का बोली का दूसरा नाम क्या होता है, कौशली भी होता है। कौशली ही अवधी बोली का अन्य नाम है। और ये कहाँ, ये लखनऊ, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, बरेली, रायबरेली तथा बाराबांकी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, और ये कौन सा है, उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्तकोबरा, मैं और मैं। तो अब ये क्या कह रहा है, उपन्यास है मृदुला गर्ग का, इनमें से कौन सा उसका उपन्यास रही है। तो इनमें से जो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास नहीं है, उसने पूछा नहीं है, तो वो ये नहीं है, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका। और ये जो कि ये जो रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास है उषा प्रियबंदा का द्वारा रचित है। बाकी के 3 रचनाएं इन्हीं की हैं। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो वो कौन था? प्रेमचंद की कहानियों का काल के क्रम के अनुसार अध्ययन करने के लिए सन 2014 में किसको किसको गोपीचंद सिंह को नहीं, वीर तलवार को नहीं, कमल किशोर गोयनका को नहीं, वीरेंद्र यादव को नहीं, तो किसको किसको भाई किसको ये मिलेगा? किसको? कमल किशोर गोयनका को। किसको? कमल किशोर गोयनका को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? और असुर का पर्यायवाची निशाचर, रात्रि को विचरण करने वाला, धनुष, राक्षस, महाकाय। महाकाय यानी विशाल शरीर, तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? महाकाय। जो कि महाकाय असुर का पर्यायवाची नहीं है। धनुष हो सकता है, निशाचर हो सकता है, राक्षस हो सकता है, जबकि ये किसका पर्यायवाची है? महाकाय। ये महाकाय जो पर्यायवाची है ये गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव। तद्भव शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जबकि तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं सीधे सीधे। तो अब आए हम 28वें क्वेश्चन पर। अब इनमें से पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा? जो कि ये विकार है, ये विकार नहीं बिगाड़, दंड नहीं डंडा, कोकिला नहीं कोयल, ये तीनों के तीनों ये तत्सम है। जबकि ये नींद है ना, जो ये नींद क्या है? ये तद्भव शब्द है। ये राइट आंसर नींद। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो कहने का मतलब अद्वितीय तो होता है, अनोखा, जो बिल्कुल अद्भुत है। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? आमान्य नहीं, भूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, भूतपूर्व होगा पुराना। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? आप जानते हो अंशुमाली, मार्कंड, मार्तंड, अर्क, और अर्क हम किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। तो राइट आंसर होगा सूर्य। अब 31 में ये कह रहा है मैं भंगी हूँ, आत्मकथा के लेखक। ये एक आत्मकथा है, इसके लेखक पूछ रहा है आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मैं बताऊँ इसके लेखक कौन है? भगवान दास जी की ये आत्मकथा है जो इसके लेखक हैं, यानी मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास जी हैं। मलबी का मालिक कहानी के कहानीकार पूछ रहा है, मलबी का मालिक। और मलबी का मालिक जो कहानी है वो सन 1957 ईस्वी में, और 1957 ईस्वी में किसने? मोहन राकेश जी के द्वारा मलबी का मालिक कहानी क्या हुई? रची गई। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद, यानी एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। तो हम पढ़ेंगे पहले। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया। कहने का मतलब अनुभव कराया गया था औरतों की दशा बहुत अच्छी थी, जातीयता को प्राणघातक बताया था, लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी इस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला से स्वागत किया गया। कौन दयानंद? दयानंद सरस्वती की बात हुई है। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया या मृत्यु के आसन पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया, गंगा के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी थे। पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज
अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो हम पढ़ते हैं, क्या अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? कब बढ़ जाती है? यानी भारतीय ब्रह्म समाजों के विचारों को पढ़कर नहीं, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर नहीं, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर नहीं, भारतीय विद्वानों की पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ करके क्या अतीत के यानी पुराने विषय में, भूतकाल के बारे में जानने की इच्छा क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो आप जानते हैं जूतों की माला से किसका? बुद्धदयानंद सरस्वती जी का। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरानपंथी हो गई? कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो वो कौन सी संस्था थी? ब्रह्म समाज। और मैं आपको बता दूं ये कौन सी संस्था बताइए, यहाँ पे देखो, बाद में पुरातनपंथी हो गई, बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। आगे चलते हैं, क्या ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है? क्या बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए? ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। तो इसमें से सही आंसर पूछ रहा है या असत्य? असत्य पूछ रहा है। तो हम इसका असत्य बताएं। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने नहीं बल्कि किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय ने की थी, के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो कौन था? दोबारा पढ़ते हैं उसको। कौन सा विद्वान हरा दिया गया था? निम्न में से हटाया था, शास्त्रार्थ में से किसको हटाया था? दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए थे या हटा दिए गए थे, एक ही बात है। दयानंद सरस्वती जी को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया था, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे फिर हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने आएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।